So, I welcome you all once again for our daily healing practice session. और अब हम आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और सब तरफ से ध्यान हटा करके इस मोमेंट में लेकर आ जाएं। फील दिस म्यूजिक। जो म्यूजिक चल रहा है उस पर अपना पूरा ध्यान लेकर जाएं और अपना एक हाथ अपने दिल पर रखें और अपनी सांसों पे ध्यान दें। देखिए, सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर जा रही हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इन द मोमेंट आपने अपने आप को अपनी सांसों से जोड़ा, अपनी सांसों को ऑब्जर्व किया, आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। अपने कंधों को हल्का छोड़ें, अपने थॉट को रिलीज करें और अपने चेहरे पे एक मासूम सी स्माइल लेकर आए। अपनी पूरी बॉडी को हल्का छोड़ें और अपनी ब्रेथ को, अपनी सांसों को इस मोमेंट में फील करिए। कैसे सांसें आराम से अंदर जा रही हैं, कैसे सांसें आराम से बाहर जा रही हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस अपनी सांसों के साथ बने रहना है। सांसें रास्ता होती हैं इनर पीस का। सांसें रास्ता होती हैं उन सब को अचीव करने का जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो अपनी सांसों से जुड़ें। आपकी सांसें धीमी चल रही है, तेज चल रही है, दाएं नाक से आ रही है कि बाएं नाक से आ रही है, ऑब्जर्व करें। बदलना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सांसें धीरी आ रही हैं तो भी ठीक है, सांसें तेज आ रही हैं तो भी ठीक है, सांसें दाएं नाक से आ रही हैं तो भी ठीक है, बाएं से आ रही है तो भी ठीक है। पर आज पहली बार अपनी सांसों के साथ जुड़ाव महसूस करें, उन पर अपना ध्यान लेकर जाएं। और देखिए, मन कैसे शांत होने लगा। कितना बेहतरीन फील कर रहा है हमारा मन। और अब हम अपने आप से बोलेंगे, अपने आप से बातें करेंगे। हमारे अंदर जो एक छोटा बच्चा है, हम उससे बात करेंगे। मन ही मन कह सकते हैं आप, डियर इनर चाइल्ड, आज मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहता हूं। तुम्हें चेंज करने के लिए नहीं, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए नहीं, बट तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। पता नहीं क्यों बड़ा होते हुए, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं लाइफ में सीरियस हो गया। मैं बिजी हो गया अपने आप को प्रूव करने के लिए, चीजों को पाने के लिए, बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। और इस प्रोसेस में मैं हंसना भूल गया, मैं मासूमियत भूल गया।
मैं सॉफ्टनेस भूल गया। आई एम सॉरी। अपना नाम लीजिए मनी मन और खुद से कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू डियर इनर चाइल्ड। मेरे अंदर तुम आज भी हो। मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। आज भी छोटी छोटी चीजों के लिए अंदर से खुशी महसूस करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर स्टिल स्माइलिंग। जब आप दुनिया में खूबसूरती देखते हो, छोटी छोटी खुशियां वो तुम महसूस करते हो, उसे फील करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू कि तुम अभी भी उस बचपन वाले मेरे बच्चे की तरह खेलना चाहते हो, हंसना चाहते हो, जीना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो। अपने बचपने को याद करिए। क्या करते थे आप? एक कुल्फी मिलती थी, खुश हो जाते थे। एक चॉकलेट मिलती थी, खुश हो जाते थे। किसी ने तारीफ कर दी नई ड्रेस की, खुश हो जाते थे। अपने बर्थडे पे अपने दोस्तों को चॉकलेट देते थे और वो खुश हो जाते थे। किसी से एक छोटा सा गिफ्ट मिल जाता था तो खुश हो जाते थे। खुशी बड़ी चीजों में नहीं थी, छोटी छोटी चीजों में थी। खुद में खुश रहते थे, खुद को देख करके मुस्कुराते थे, जोर जोर से ठहाके मारते थे। अपने उस बचपन को याद करिए, उस बचपन से कनेक्ट करिए। अपने आप से बोलिए आई एम सॉरी उन सारे मोमेंट्स के लिए जब मैंने तुम्हें इग्नोर किया, जब मैंने तुम्हें बोला कि बड़े हो जाओ, जिंदगी में बड़ा होना जरूरी है, जब मैंने अपने बचपने को जज करा, जब मैंने अपने गोल पे इतना फोकस करा कि मैं खुशियों को भूल गया। प्लीज फॉरगिव मी फॉर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम वंडर्स। बचपन में मैं जादू चाहता था, पर बड़े होते होते मैजिक से, जादू से यकीन ही चला गया मेरा। प्लीज फॉरगिव मी कि मैं अपने ऊपर सख्त हो गया, अपनों पे सख्त हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो फॉर सप्रेसिंग क्यूरोसिटी। वो सवाल, छोटे छोटे सवाल, वो अब मैं नहीं पूछता। डर की वजह से, लोग क्या कहेंगे की वजह से, प्रेशर की वजह से, एक्सपेक्टेशन की वजह से। प्लीज मुझे माफ कर दो। थैंक यू। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद, तुम्हें इतना सप्रेस करने के बाद, तुमसे इतना डिस्कनेक्ट होने के बाद, लोगों को प्रूफ करने के लिए इतना कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ हो, पूरी तरह से प्योर, पूरी तरह से इनोसेंट, पूरी तरह से कंप्लीटली मेरे। जब भी मैंने तुम्हें याद किया, तुम वापस आ गए। अपने बचपने में जाइए और अपने आप से बोलिए आई लव योर इनोसेंट स्माइल, मासूमियत से भरी स्माइल। आई लव योर प्लेफुल एनर्जी। पूरे दिन यहाँ वहां मस्ती करते रहना, यहाँ वहां कूदते रहना। आई लव योर
क्यूरियोसिटी, दुनिया को उम्मीद भरी निगाहों से देखना, खुद को उम्मीद भरी निगाहों से देखना, अपनों को उम्मीद भरी निगाहों से देखना। आई लव यू। आई लव द वे यू लुक एट लाइफ विथ फ्रेश आईज। मेरी आंखें अभी बूढ़ी नहीं हुई हैं। मेरी आंखों में आज भी वही क्यूरियोसिटी है, आज भी वही फ्रेशनेस है, जीवन को जीने का पूरा जज्बा है। और इसके लिए आई लव यू। आज से आई डू नॉट वॉन्ट सक्सेस विदाउट जॉय। मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन खुशी खुशी चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट अचीवमेंट विदाउट अलाइवनेस। आई डू नॉट वॉन्ट ग्रोथ विदाउट इनोसेंस। मुझे सब चाहिए, लेकिन खुशी से, जिंदा दिली से, इनोसेंस के साथ। हाँ, इसलिए मैं चूज करता हूं कि मैं तुमसे कनेक्टेड रहूंगा। मैं चूज करता हूं कि मैं तुम्हारी सॉफ्टनेस को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं चूज करता हूं कि मैं तुम्हें अपने अंदर हमेशा जिंदा रखूंगा। आई चूज टू लाफ फ्रीली अगेन। मैं अपनी स्माइल को, अपनी लाफ को दूसरों की वजह से, अपने आप की वजह से कभी भी नहीं दबाऊंगा। आई चूज टू एंजॉय सिंपल मूवमेंट अगेन। मैं बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार नहीं करूंगा। मैं छोटी छोटी खुशियों में, छोटे छोटे मोमेंट्स में अपने आप को खुश महसूस कराऊंगा। आई चूज टू फील लाइफ। मैं लाइफ को सिर्फ मैनेज नहीं करूंगा, जिंदगी को सिर्फ अपने ऊपर नहीं आने दूंगा। मैं जिंदगी को फील करूंगा, हर एक मोमेंट को फील करूंगा। डियर इनर चाइल्ड, तुमको कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो बहुत खूबसूरत हो। तुम जो हो तुम्हें वही रहना भी है। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम जैसे हो कंप्लीट हो। तुम्हें चेंज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बड़े होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है। और आज मैं इनवाइट करता हूं तुम्हारी एनर्जी को मेरी जिंदगी में वापस, जिसे मैं भूल गया था। हनुमान जी की तरह। हनुमान जी में कितनी ताकत थी, पर वो भूल गए थे। उसी तरह से मुझ में भी एक ताकत है। मेरा बचपना, मेरी खूबसूरती, मेरी अलाइवनेस, और वो स्माइल, वो प्लेफुलनेस, वो क्यूरियोसिटी, वो इनोसेंस, वो एक्साइटमेंट लाइफ के लिए, ये एनर्जी को मैं वापस लेता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। और आज सब साथ मिल करके इस लाइफ को पूरी तरह से जीते हैं, अचीवमेंट के साथ। जो मिला उस पे नजर डालते हैं। सब कुछ पाएंगे जिंदगी में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, लेकिन एक बच्चा बन करके, एक ऐसा बच्चा जो खिलखिला करके हंसता है, जो खिलखिला करके मुस्कुराता है, वो बच्चा बन करके हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पाएंगे। अपने आप से प्रॉमिस करिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए कि उस बच्चे को जिंदा रखेंगे और उस बच्चे से एक बार वापस कनेक्ट करें, अपने बचपने में जाएं। क्या करते थे आप? किसमें खुशी मिलती थी? तब बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए थे ना।
तब खुशी के लिए कोई इंसान नहीं चाहिए था ना। तब प्राउड फील करने के लिए किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए था ना। बचपने में जब मम्मी के पास सुसु कर देते थे तो फर्क पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे। तो आज फर्क क्यों पड़ता है? उस बच्चे को वापस लेकर आए, अपने अंदर लेकर आए, उस एनर्जी को, उस बच्चे की एनर्जी को बढ़ा दीजिए, और फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। सब कुछ कैसे बदल जाता है। और फिर से मेरे साथ कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक गहरी सांस लें, रिलीज। और अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप शेयर कर सकते हैं आपको कैसा महसूस हुआ। मैं जब भी ये प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे हमेशा मेरा बचपन याद आ जाता है। और मैं ये प्रैक्टिस अपने लिए करता हूँ, अपने आप को याद दिलाने के लिए कि बड़े होकर के बचपने को अंदर रखना बहुत जरूरी होता है। मुझे हर बार ऐसी मेमोरीज अपने बचपन की याद आती हैं जहां पर खुशी किसी चीज पे, एक्सटर्नल सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं थे। खुशी अंदर थी, उसे बस फील करना था, उसे बस एक्सपेंड करना था। तो ये मेरी रियलाइजेशन होती है, और इसीलिए मैं ये हर बार प्रैक्टिस करता हूँ अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखने के लिए। जब भी मुझे लगता है जिंदगी बहुत सीरियस हो रही है तो ये प्रैक्टिस मैं करता हूँ। मुझसे अगर आपको कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज शेयर करिए। प्रतिभा जी, आप पहली बार आज आपने ज्वाइन किया, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ सर। अ, बहुत रेस्टलेस फील हो रहा था स्टार्टिंग में ही, क्योंकि अभी तक मतलब मुझे बचपन याद ही नहीं है। और लाइफ में ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं, हमको समझ नहीं आता है किस वजह से। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आता है, और बहुत कभी खुशी देखी नहीं, ऐसा लगता है कभी हम्म, नहीं। और ये खुश होने की एक मतलब कुछ याद करो पास्ता की तुम खुश हो, तो मुझे नहीं याद आता है। और मैंने बहुत सारी चीजें करके रखी हैं, लेकिन मुझसे कुछ हो क्यों नहीं पाता है। अभी मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था, और फिर मैंने रेकी लेवल 1 2 मास्टर सारा कुछ प्रैक्टिस करती हूँ, छूट जाता है। मतलब इतना लगता है कि मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इजीली, मतलब पता नहीं अंदर क्या है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाता है। और बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोगों ने उसको रिलीज किया है। मैं आपको कहता हूँ अगले 21 दिन ना आप डेली आइए, प्रैक्टिस करिए, और आप ना बहुत कुछ ऐसा है जो आप रिलीज कर पाओगे। अभी जो आपने प्रैक्टिस करी, इस प्रैक्टिस को करते हुए कैसा लगा? ऑनेस्ट जैसा भी आपको हुआ, आप मुझे बताइए कैसा फील कर रहे थे आप जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे। सर, स्टार्टिंग में आपने बोला कि बचपन याद करो कि कैसा था, छोटी छोटी खुशियां। तो मुझे ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पे हम्म। है, लेकिन कहीं पे खुशी नहीं थी। तो मुझे वो अंदर से अच्छा नहीं लगा, तो मैंने किया ही नहीं। डिस्कनेक्शन फील हुआ, आप कनेक्ट नहीं कर पाए, है ना? मैं बिल्कुल भी नहीं। सी बहुत इजी है ये ना, दिस इज आवर माइंड प्रोग्रामिंग। जिस तरह से हमारा माइंड ना प्रोग्राम करता है, बट ये बहुत इजी है। आपको ना अपने आप को सिर्फ एक कमिट करना है कि मुझे ये प्रैक्टिस करनी है अगले 21 दिन तक। हमारे जो प्रोग्राम है ना, माइंड के जो प्रोग्राम है, देखिए आप बचपन से, आपने मुझे अभी एक बात बोली कि बचपन से लेकर आज तक
मेरे को ना खुशियां ढूंढनी पड़ती हैं, तो आपका माइंड क्या कर रहा है उस केस में? आपका माइंड ना सिर्फ नेगेटिव चीजें ढूंढ रहा है। वो प्रोग्राम हो चुका है इस तरह से। इसीलिए उसको ना लाइफ की छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें हैं ना, वो उसको मिल ही नहीं रही। पर अगर आपकी लाइफ में, मैं आपको एक और, मेरे साथ ना, मैं जब वन ऑन वन कोचिंग लेता हूँ तो मेरे पास लोग आते हैं, ऐसे लोग, अगर वो आज जिंदा हैं, अगर आप आज जिंदा हो, तो आप इसलिए हो क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ तो बेहतर हो रहा है। वो लोग जिनकी जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं होता ना, वो जिंदा ही नहीं होते। वो इस तरह के कॉन्वर्जेशन में आने की हिम्मत भी नहीं लेकर आ पाते। आप यहाँ इसलिए हो क्योंकि आपका, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक बिलीफ है कि शायद इस सेशन से, शायद आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करने से, शायद ये करने से मेरी जिंदगी बदल जाए। ये उम्मीद जो है ना, ये उम्मीद आपसे वो एक्शन करवा रही है। आप लोगों तक पहुंच रहे हो, आप अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो वो जो उम्मीद है ना, वही आपका एक सहारा बनेगा आपकी जिंदगी को बदलने का। और ये बदला जा सकता है। सिर्फ हमें साइंस फील करना होता है, ये साइंस को समझना होता है, सिर्फ इस साइंस को समझना होता है, और ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। इट्स जस्ट दैट कि हमने ना इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। और यही कारण है कि मैं ना डेली सेशन ले रहा होता हूँ। लोगों को लग सकता है कि मैं लोगों के लिए करता हूँ, बट जैसे आज, आज सुबह मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद खुद से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मैं इसलिए ये प्रैक्टिस कर रहा था। पर क्या होता है ना, आप देखिए 24 में से शायद 23 घंटे ऐसा होता होगा कि आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते होगे, नेगेटिव नेगेटिव ही चल रहा होता होगा। आप चाहते नहीं हो कि वो आए, लेकिन वो आ रहा है आपके जीवन में। और इसी को ना हमें धीरे धीरे करने की, बदलने की जरूरत है। क्योंकि आप आधे घंटे यहाँ आओगे और आप अपने साथ कनेक्ट फील करोगे ना, देन यू विल फील कि अच्छा बहुत कुछ है करने को। और ये हो जाएगा। मतलब मेरे ख्याल से 100 लोगों का अब तक हो चुका है। और आप तो फिर भी बहुत अच्छी सिचुएशन में, लोगों ने मुझे कॉल करा और कॉल करके बोला कि अगर आधे घंटे में आप मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, और इस मैजिक मुझ में नहीं है, अगर आप मुझे कन्विंस नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। ऐसे लोग भी मेरे पास आए हैं, और आधे घंटे में वो ये फील कर लेते हैं कि अरे, लाइफ इज वर्थ लिविंग। और किया जा सकता है ये। तो उम्मीद के सहारे आइए, हर दिन आइए, और अपनी जिंदगी में ना आप पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। और वो पॉजिटिव बदलाव जो है ना, उसको पकड़ के रखिएगा। सो प्रॉमिस है कि अगले 21 दिन आप आएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। इट्स ओके टू टेल कि मुझे नहीं, मुझे फील ही नहीं हुआ। इट्स ओके, बट प्लीज आइए। है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक रेखा जी ने भी कुछ कहा था। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है। प्रतिभा जी, मेरा बचपन भी ऐसा ही निकला है, बिल्कुल। तो एक कॉमन चीज आपको पता है, जो हमारा बचपन होता है ना, हमारा बचपन कैसे बीता है, उसका सीधा सीधा रिलेशनशिप जो है ना, वो हमारे आज पर होता है। और ये साइंस है। दिस इज अ प्योर साइंस। और उसको हम अपने माइंड से बदल सकते हैं रेखा जी। तो ये बहुत आसान है बदलना। इट जस्ट दैट मुझे सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए कि हमें अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपका मन आपको डेली बोलेगा यार इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये करने से क्या फायदा होगा, मेरा जीवन तो ऐसे ही है, कुछ भी कर लूं मैं, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं बदलने वाला। ये सब आपका ना, आपका आपका ब्रेन आपको बोल रहा है, आपका, आपको ना रोकने के लिए आपका मन बोल रहा है, लेकिन आपको उस टाइम पे उसको किल करना है कि नहीं मुझे करना है। ये आपको एक प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये करेंगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी। ये मैं 100% लिख करके देता हूँ। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग विथ मी। कल आपसे दोबारा मिलते हैं। ठीक है? थैंक चलिए, बाय बाय, टेक केयर। यू।